नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों, आर ओ की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 25 दिन बचे हुए हैं। और दोस्तों, आर ओ जैसी परीक्षा में करंट अफेयर की क्या भागीदारी होती है, इस बात से भी आप भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला को शुरू करते हुए आज हम दूसरी वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं। वैसे तो वीडियो पहले भी पड़ी हुई है करंट अफेयर्स की, लेकिन ये नई श्रृंखला हमने शुरू की है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा में आने की संभावना प्रबल रूप से है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। और दोस्तों, मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो होता है। यदि आप इसको देख लेंगे तो आपका 1 नंबर आराम से पक्का हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की शास्त्रीय भाषाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लास्ट में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 तक भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। दोस्तों, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है कुछ भाषाओं को, लेकिन जो पहली 6 शास्त्रीय भाषाएं थी उनके बारे में भी सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो देखिए, 2024 से पहले कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। तो सबसे पहले थी तमिल, और इसको दर्जा दिया गया था 2004 में। दोस्तों, ये सन आपको याद करने हैं, ये डेट याद करनी है, क्योंकि इस बार सवाल जो है इन डेट से ही आ सकता है। तो सबसे पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल, जिसे दर्जा दिया गया था 2004 में। दूसरी थी संस्कृत, इसे दर्जा दिया गया था 2005 में। और दोस्तों, तीसरी और चौथी थी कन्नड़ और तेलुगु, और इन दोनों को दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का 2008 में। पांचवी थी मलयालम, जिसे 2013 में दर्जा दिया गया था। और छठी थी उड़िया, जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो थी 6 शास्त्रीय भाषाएं जो पहले से ही थी। अब देखिए, 2024 में 5 नई भाषाओं को जो है वो शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। ये 5 भाषाएं हैं जिन्हें 2024 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सी हैं? तो पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। ये 5 भाषाएं हैं जिन्हें 2024 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। चलिए, अब एक बार ये देख लेते हैं कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है किसी भाषा को कब मिलता है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली है, भाषा जो है 1500 से 2000 वर्ष प्राचीन हो, मतलब उस भाषा का जो इतिहास है वो 1500 से लेके और 2000 वर्ष तक का पुराना होना चाहिए। उसका दूसरा है, उस भाषा में साहित्य या ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक। अब कुल जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं और 5 भाषाओं का दर्जा 2024 में दिया गया है। 5 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है 2024 में, और वो कौन कौन सी भाषाएं थी? तो पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी। दोस्तों, ये शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित एक छोटा सा वीडियो था हमारा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।